जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, प्रतिदिन की भांति आपकी हमारी बात में प्रस्तुत हूं। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम सामाजिक, धार्मिक, परोपकारित, स्वास्थ्य संबंधी, साहित्य संबंधी, कवि और कविता संबंधी बातें करते हैं। आज हम बात करेंगे परोपकार की। परोपकार का जीवन में क्या स्थान है? एक राजा था, दीन दुखियों की सेवा किया करता था। वो प्रतिदिन वेश बदल करके अपने शहर में जाता, नगरवासियों से मिलता और जो भी जरूरतमंद होते, जिनको भी सहायता की आवश्यकता होती, उनकी वो सहायता करता। धन से भी सहायता करता, मन से भी सहायता करता और तन से भी सहायता करता था। काफी समय गुजर गया, वो बराबर लगन से अपना ये कार्य करता गया, करता रहा। उसकी युवावस्था भी इसी कार्य में गुजर गई और अर्ध वृद्धावस्था, अर्ध वयोवृद्धा वृद्ध अवस्था तक पहुंच गया। तो एक रोज जब वो इसी तरह नगर में भ्रमण कर रहे थे, तो उस राजा को एक देव मिला। उस देव के हाथ में एक पुस्तिका थी। राजा ने देव को नमस्कार किया और देव से पूछा कि ये पुस्तिका आपके हाथ में कैसी है? आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? तो देव ने कहा, मैं यमदेव हूं और मेरे हाथ में ये लोगों के कर्मों की पुस्तिका है। कौन कौन क्या कर्म करता है, उसके क्या क्या उसको फल मिले हैं, ये सब लेखा जोखा इसमें है। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने कहा, हे देव, देखो इस पुस्तिका में मेरा कहाँ नाम है? मैंने तो प्रभु का भजन किया नहीं है, लेकिन फिर भी देखो, आपने बताया कि ये भजन करने वालों की पुस्तिका है, जिसमें जिन्होंने भजन किए हैं प्रभु के, तो प्रभु के उन्हें क्या क्या फल मिलेगा, उसके लेखा जोखा की पुस्तिका है। तो मुझे बताइए, इसमें मेरा नाम कहाँ है? देव ने तुरंत राजा के कहे अनुसार पुस्तिका के पन्ने पलटना प्रारंभ किया। देव ने पूरी पुस्तक पलट दी, लेकिन उसे कहीं पर भी राजा का नाम नजर नहीं आया, नहीं दिखा। तो देव ने आखिर हताश होकर के कहा कि हे राजन, आपका तो इस पुस्तिका में कहीं नाम है ही नहीं। राजा ने कहा, हाँ देव, मुझे मालूम था, क्योंकि मैं न तो कभी भजन करने बैठा, न मैंने कभी माला फेरी, मंदिर भी मैं कभी कभार ही जा पाता हूँ। कभी कोई उत्सव में कोई आमंत्रित करता है तब मैं जाता हूँ, वरना मैं मंदिर भी नहीं जाता। तो मेरा नाम इस पुस्तिका में कहां से आएगा? और राजा वहां से आगे चला गया और जाकर उसने वही
लोगों की सेवा शुश्रूषा करना प्रारंभ कर दिया, लोगों की तन मन धन से परोपकार करना प्रारंभ कर दिया। मित्रों, कुछ दिन बीते, राजा को फिर वो देव मिला, उसके हाथ में और एक नई पुस्तिका थी। राजा ने देव को नमस्कार किया और कहा, देव, आज ये नई पुस्तिका आपके पास कैसी है, इसमें क्या है, दिखाइए। देव ने कहा, इसमें उन लोगों के नाम हैं जो प्रभु के बहुत नजदीक रहते हैं, प्रभु जिनको बहुत चाहते हैं, ऐसे लोगों के नाम इसमें हैं जिनके कर्म अच्छे हैं, उन लोगों के इस पुस्तिका में काम है। राजा ने कहा, देखो, हो सकता है मेरा इस पुस्तिका में नाम मिल जाए। देवदूत ने उस पुस्तिका का पन्ना पलटा और 3-4 पन्ने पलटने के पश्चात ही उसमें राजा का नाम देवदूत को मिल गया। और देवदूत ने कहा, राजा, आपका इसमें नाम है। राजा ने कहा, बड़े चिंता की बात है, बड़ी ही, कि मैंने कभी प्रभु का ध्यान नहीं किया, प्रभु का भजन नहीं किया, कि मेरा नाम इस पुस्तिका में कैसे आ गया। तो देव ने आगे पढ़कर बताया कि इस पुस्तिका में आपका नाम जो है उसमें नीचे लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर फल राज्य का राजा बहुत परोपकारी राजा है। वो लोगों का हर तरह से परोपकार करता है, दुखियों को सुख पहुंचाने का प्रयत्न करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, रोगियों की सेवा करता है, गरीबों को आवश्यकता अनुसार धन देता है। राजा ने कहा, कि मेरा कार्य भगवान को इतना पसंद आएगा। मैं तो समझता था कि भजन करने पर ही भगवान को प्राप्त हो सकता हूं। देव ने कहा, नहीं राजन, भगवान को कभी भी केवल पुकारने से नहीं प्राप्त किया जा सकता। उनको कभी भी चापलूसी पसंद नहीं है, ना ही उन्हें बढ़िया बढ़िया भोग पसंद है, ना ही उन्हें बढ़िया बढ़िया मंदिर पसंद है। उन्हें तो पसंद है दीन दुखियों की सेवा करना। वे स्वयं भी दीन दुखियों की सेवा करने के लिए नंगे पांव भगे आते हैं। उन्हें केवल प्रेम प्यारा है, और उनसे प्रेम करने के लिए मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। राजन, उनसे प्रेम करने के लिए आप जो वृद्धाश्रम में जाते हैं, आप कुष्ठाश्रम में जाते हैं, आप दीन दुखियों की बस्ती में जाते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप भगवान के पास जा रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान का काम कर रहे हैं, भगवान से प्रेम कर रहे हैं। क्योंकि ईश्वर भगवान उसका भजन स्वयं करते हैं जो कि परोपकार करता है, जो दीन दुखियों की सहायता करता है, उसका भजन भगवान करते हैं। भगवान उसका ध्यान रखते हैं, ईश्वर उनका ध्यान रखते हैं कि मेरे परोपकारी प्राणी का कहीं अहित न हो जाए, उसे कहीं कष्ट न हो जाए, उसे कहीं कोई यातना न देने लगे। पर जब ऐसा होता दिखता है तो भगवान नंगे पांव भागे आते हैं। मित्रों,
इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें परोपकार सबसे प्रथम नंबर पर परोपकार को रखना चाहिए। दीन दुखियों की सेवा में लगना चाहिए। यथा योग्य जितनी अपनी श्रद्धा हो उतना दीन दुखियों की आर्थिक सहायता भी करनी चाहिए। साथ क्या जाना है, हम जीवन के लड़ाइयां करते हैं, भाई एक दूसरे का बैरी बन जाता है। क्या फायदा है ऐसी दौलत को एकत्रित करने से। और ये दौलत हमारे परोपकार का साधन नहीं है। हमारी परोपकार का साधन तो है प्रभु का कार्य करना, प्रभु का ध्यान करना, उनमें ध्यान लगाते हुए दीन दुखियों की सेवा करना, जरूरतमंदों को, आवश्यकताओं वाले लोगों का कार्य करना। तो जो लोग भी ये कार्य करते हैं, प्रभु उनके साथ हैं, प्रभु उनके आगे पीछे घूमते हैं, प्रभु की उन पर कृपा बनी रहती है और वे जीवन में सुखी जीवन जी करके प्रभु के धाम में जाते हैं। प्रभु उन्हें स्वयं लेने के लिए विमान लेकर के आते हैं। ऐसे है प्रभु की माया और ऐसी है परोपकार की माया। मित्रों, आज इतना ही। कल फिर एक नए प्रसंग के साथ, नई चर्चा के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, विदा। जय सिया राम, जय हनुमान, जय भारत, जय